हाँ मतलब अफ्रीका से वोट लेके आएंगे क्या? किशनगंज वाले देंगे उनको? ना तो ईवीएम से लेके, ईवीएम भी फेल हो जाएगा। ईवीएम में मान लीजिए थोड़ा बहुत कर पाएंगे, लेकिन आवाम के मन के सामने कुछ नहीं होगा। तो ये सब कहने की बातें हैं, लोगों को गुमराह करने की बातें हैं। वादा कर रहा हूँ और कि इंशाल्लाह इस बार का रिजल्ट होगा पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट हम लोग लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। मैं खुद हम सर के साथ भी गया हूं मैं, और कोजादा में भी जो पहले खराब था माहौल, लेकिन माहौल इस हिसाब से बन रहा है। दो ही मुद्दा है, दो रास्ता आपके पास, एक है मोदी, दूसरा है राहुल गांधी जी है। डॉक्टर जावेद ने जो काम किया है, लोकसभा में जो बात रखा है, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई बात रखे हैं तो हमारे सांसद रखे हैं। और पार्लियामेंट में जितना काम हुआ इस बार, मैंने पहले तो बिहार में आदमी डरता था रिश्ता करने में और बाकी चीज करने में कि यहाँ पे सड़क इतना खराब है, रास्ता इतना खराब है। अभी तो हम जहाँ भी घूमते हैं तो देखते हैं बिहार में इतना अच्छा रास्ता हुआ, शायद बंगाल में भी अभी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी देन है हमारे सांसद जी की। सर, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज छतरगाछ में आम सभा का मीटिंग रखा गया था सर। इसमें लेकर क्या क्या बात हुई सर लोगों से, सर बताएंगे? जो हिंदुस्तान की स्थिति है आज, चाहे युवाओं की बात हो, किसानों की बात हो, व्यापारियों की बात हो, सभी मायूस है और सभी इंडिया गठबंधन के तरफ देख रहे हैं। राहुल जी के तरफ सबकी निगाहें टिकी है और छतरगाछ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लोग चाहते हैं कि बदलाव आए इस मर्तबा और राहुल जी के नेतृत्व पे हिंदुस्तान की सरकार बने। चुनाव को लेकर सर कहाँ कहाँ सर ये मीटिंग रखी जा रही है सर? ये हर जगह मीटिंग रखी जा रही है, वो तो चलेगा लगातार। और नॉमिनेशन के बाद, स्क्रूटनी के बाद, ईद के बाद हम लोग ऑफिशियली जो नियम होता है, माइक वाइक, गाड़ी घोड़ा सब निकालेंगे। सर ये चुनाव को लेकर सर लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? चुनाव के लिए मैसेज यही देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों ने 70 साल तक देखा कि किस तरह हिंदुस्तान की हुकूमत चली, किस तरह भाईचारगी रही, किस तरह एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स बने, IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स बने, डैम्स बने, मेडिकल कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटीज़ बने। आज जो 10 सालों में हमने देखा, समाज को बांटने के अलावा इस सरकार ने ना तो कोई यूनिवर्सिटी बनाई, ना कोई उस तरह का योजना बनाया जिससे हमारे बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिले। किसानों की हालत दिन ब दिन बद से बदतर हो रही है। जो व्यापारी है उनका जो आमदनी है नहीं के बराबर है। कई लोग तो दुकानदारी छोड़ दिया, बिजनेस बंद हो गई कईयों के। लोग जो अरबपति करोड़पति लोग हैं, मुल्क छोड़ के दूसरे देशों में जाके हम लोग का पैसा ले जाके वहाँ बस रहे हैं। तो गंभीरता को देखते हुए सब लोगों ने ये मन बना लिया है कि अब बदलाव आना जरूरी है और बदलाव में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बने। बहुत शुक्रिया। भाजपा वाले ये सर आवाज लगा रहे आपकी बार 400 पार सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? 400 पार कहाँ, मतलब अफ्रीका से वोट लेके आएंगे क्या? किशनगंज वाले देंगे उनको? ना तो ईवीएम से लेके, ईवीएम भी फेल हो जाएगा। ईवीएम में मान लीजिए थोड़ा बहुत कर पाएंगे, लेकिन आवाम के मन के सामने कुछ नहीं होगा। तो ये सब कहने की बातें हैं, लोगों को गुमराह करने की बातें हैं और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बात है, कोई भी नेता हो, प्रतिनिधि हो, वो चाहता है कि सबसे पहले काम अगर हो हमारे यहाँ ही हो। उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। अब नसीम भाई ने कहा खोखसा वाली रोड के मामला में हम लोग बार बार, सर भी बार बार कोशिश कर रहा है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपका रोड हो जाएगा आपका। अभी मैंने स्टेडियम का वादा किया था, स्टेडियम आपका शुरुआत हो चुका है। हॉस्पिटल के सर टेंडर चला गया, हॉस्पिटल लगभग 9 करोड़ का है, वो भी इंशाल्लाह हो रहा है धीरे। सब काम तो हो रहा है। सर ने कहा कि बात की अभी देखिएगा इंशाल्लाह आने वाले दिन में छतरगाछ एक सेंटर प्लेस हो जाएगा जहां पर फैक्ट्रीज बहुत सारे खुलने हो जाने हैं। अभी हाल ही में जूट मिल सर हालामाला के पास उसका बाउंड्री हो चुका है, जूट मिल का काम शुरू हो रहा है। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है चमड़ा फैक्ट्री भी आए यहाँ पे। तो मैं कहूंगा कि आपको देखना नहीं है, कोई भी आदमी हो, आपका बेटा अगर कुछ भी हो, लेकिन कोशिश तो करता है पहले बाप को लगे दें, अपनी माँ को लगे दें। तो हम लोग तो कोशिश करते हैं कि अपनी जगह दें। इसलिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको चुनाव को अपने ऊपर लेना पड़ेगा कि आप खुद सांसद हैं, अपने आप को सांसद समझ के मेहनत करना पड़ेगा। और पूरे क्षेत्र में घूम जाइए, पूरे क्षेत्र में मेहनत कीजिए। शिकायत अच्छी बात है, बहुत सारी बात ऐसी होती है। नसीम भाई यहाँ पर मौजूद है,
बहुत सारी बातें होती है, शिकायतें कान में अच्छी होती है, कुछ बहुत सारी बातें कान में अच्छी होती है, रूम में बैठ के बात कर लेते बहुत अच्छी चीज होती है। उस चीज को सार्वजनिक नहीं करके कान में कहे तो अच्छा होता है, कान में कहे तो दिल में लगता है, और दिल में जब लगता है तो जाहिर सी बात काम करने की कोशिश करते हैं। और सार्वजनिक होने से क्या होता है कि बात बात में बहुत सारी बात हो जाती है, तो हम लोग को भी टेस्ट होती है। खैर जो भी हो, मैं ये कहूंगा आपको, आप लोग, वक्त बहुत कम है, 1 महीना का वक्त है, 1 महीना बहुत कुछ, सर का इतना बड़ा क्षेत्र है ना, तो दिमाग खराब हो जाएगा आप लोगों को, दिन भर में नहीं घूम पाइएगा। हरिका जाना है, यहां सर नहीं आएंगे, जो क्लियर बात है। आपको अपने आप को सांसद समझ के मेहनत करना पड़ेगा। और ये एक बार मैं आप सबसे वादा कर रहा हूं, आपसे वादा कर रहा हूं, और कि इंशाल्लाह इस बार का रिजल्ट होगा पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट हम लोग लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। मैं खुद हम सर के साथ भी गया हूं मैं, और कोजादा में भी जो पहले खराब था माहौल, लेकिन माहौल इस हिसाब से बन रहा है। 2 ही मुद्दा है, 2 रास्ता है आपके पास, एक है मोदी, दूसरा है राहुल गांधी जी है। अब वोट किधर करना है आप खुद फैसला कर लीजिए भाई, एक तो चुनना है तो मोदी को, वरना तो राहुल जी को। तो भाई आप किसको प्रधानमंत्री अच्छा समझते हैं? अगर मोदी को समझते हैं उनको कीजिए, नहीं आपको लग रहा है कि अब आपका राहुल गांधी जी अच्छे हैं, तो क्योंकि हम लोग का विचारधारा अलग अलग है, आप खुद ही समझ रहे हैं। तो इस विचारधारा को देखते हुए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो देश को बचा सके, संविधान को बचा सके, जो हम लोग की इज्जत रह सके, वरना तो हम लोग की इज्जत रहेगी नहीं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में नमाज, जुमा की नमाज में क्या किया हम लोग के साथ, क्या किया, इससे बहुत सारा मामला होने जा रहा है। अब अगर आने वाला दिन में सरकार अगर इसकी फिर आ गई तो फिर दोबारा वोट नहीं होगा। और आपका जो वोट एक हक है ना जनता को, कि एक जो अधिकार, एक वोट का, ये अधिकार लेके 5 साल चलते हैं आपने भाई, इस वोट दिए आपको, तब ना आप बोलते हैं कि भाई आप मेरा काम क्यों नहीं किया। अधिकार है वो भी हर जगह, तो आप बोल भी नहीं फेंक सके नेता को। तो मैं ये कहूंगा कि आने वाला दिन बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है हम लोग का। इस चुनौती को एक्सेप्ट करते हुए हम लोग एक तरफ फैल जाए, नहीं मिलना है सर से, हम अपने आप को पूरा इलाका घूमिए, हवा फैलाइए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल रहेगा। और माहौल दिन ब दिन अच्छा से अच्छा होने जा रहा है। मैं भी घूम रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत अच्छा वोट से जीतेंगे। मैं और ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, बस आप सबसे यही कहूंगा कि अपने आप को सांसद समझ के, डॉक्टर जावेद समझ के मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह मेहनत हम लोग को रंग लाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि माननीय विधायक जी या माननीय सांसद जी अपनी बातों का उपयोग रखे हैं काम पर। काम तो होता ही रहेगा, और काम जितना करना था काम कर दिए। अब हम लोग का बारी है कि फिर से सर को दिल्ली पार्लियामेंट भेजने का काम है। तो 1 महीना बचा, आज से पूरा 1 महीना। तो हम लोग मोटा मोटी सर के मार्फत से 2 तारीख को हम लोग नॉमिनेशन के बारे में सोचे हैं अंजुमन इस्लामिया में। 2 तारीख को आप लोग 9 बजे वहाँ पहुँचे। और ऐसा है कि जैसे आप लोग की बहुत रिश्तेदारी है ठाकुरगंज, बहादुरगंज सब, कि हम लोग का बहुत लंबा क्षेत्र है, सोनापुर से लेकर डगरवा पूर्णिया तक क्षेत्र है। तो हम लोग ज़्यादा बहादुरगंज, ठाकुरगंज और डगरवा रहेंगे। तो आप लोग यहाँ घर के मामला है, घर का हम लोग का नेता है, घर का हम लोग का गार्जियन है, सरपरस्त है। जब हम लोग का सरपरस्त ही रहेगा तो हम लोग कहीं कुछ बोल सकते हैं। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अभी से सोशल मीडिया में जो बहुत लोग उल्टा पुल्टा हम लोग के खिलाफ बोल रहा है, उस पर आप लोग कमेंट करें, जवाब दें। और उसके बाद आप लोग अपडेट कराएं कि डॉक्टर जावेद ने जो काम किया है, लोकसभा में जो बात रखा है, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई बात रखे हैं तो हमारे सांसद रखे हैं। और पार्लियामेंट में जितना काम हुआ इस बार, हम बहुत बिहार में हम बहुत जिला गए हैं, मगर जितना काम हमारे जिला में हुआ है और जो भी काम हमारे माननीय विधायक जी कर रहे हैं, और हम लोग अभी भी यहाँ से सर जाएंगे दिल्ली। दुआ कीजिए कि सर 2 दिन में दिल्ली में वहाँ पर टिकट हो जाए, और 22 जज सर वहाँ से हम लोग का पास आए तो हम लोगों को फतेह करके दिल्ली भेजे, जो मंत्री बनाने का काम करेंगे इनको इस बार हम लोग। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। खुशी की बात है कि हमारे घर के ही हमारे बेटा, हमारे भाई आज सांसद है, विधायक है। आप लोग आपस में जितना कंप्लेन है वो सारा को एक जगह रख के अपने दिल से उनके लिए सपोर्ट करें। और आप लोग के एरिया में जितने भी रिश्तेदार हैं सबको भी कॉल करके बोलिए। इवन सोशल मीडिया का भी दौर है, हर घर में फोन भी है, और जितनी भी चीज आती है हमारे सांसद जिसको शेयर भी करें। आप लोग आपस में और ना लड़े। देखिए अभी हमारे विधायक जी ऑलरेडी बोल दिए हैं कि इस तरह गृह महफिल में इस टाइप का शिकायत ना करें। ठीक है, आज गृह मीटिंग में कर दी, अच्छी बात है। वही चीज को इलेक्शन के बाद फिर बैठेंगे, फिर जाके बात होगी तो अच्छा रहेगा। अभी वो जितनी भी नाराजगी है
भैया ने बहुत सारी बात बोली, अच्छा लगा, ठीक है, घर की मामला है, बहुत ही अच्छी बात है। तो वो नाराजगी दूर करके अभी सब मिल के ज्यादा से ज्यादा हमारे सांसद जी को वोट दे। देखिए अभी दो ही मुद्दा ऑलरेडी बोल दिए हैं, एक तो राहुल जी है और एक मोदी है। तो मोदी जी का जो विचारधारा, राहुल जी का जो विचारधारा है, सबको पता है। तो इसलिए हमारे सांसद को ना देख के, हमारे विधायक को ना देख के, हमारे राहुल जी को देख के वोट दीजिए, ताकि हमारे जो अगले जो हमारे सरकार बने वो हमारे राहुल जी बने। और देखिए जो मोदी का जो विचारधारा है वो एकदम बिल्कुल ही अलग है, वो सिर्फ डराने के काम करते हैं और कुछ नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा वोट आप लोग सांसद जी को दे, ताकि हमारे सांसद जी और जीते और जाके इवन आगे में जितना भी काम हुआ है हमारे यहाँ पे, और आगे भी बहुत सारा काम होगा। पहले तो बिहार में आदमी डरता था रिश्ता करने में और बाकी चीज करने में कि यहाँ पे सड़क इतना खराब है, रास्ता इतना खराब है। अभी तो हम जहाँ भी घूमते हैं तो देखते हैं बिहार में इतना अच्छा रास्ता हुआ, शायद बंगाल में भी अभी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी देन है हमारे सांसद जी की। पार्लियामेंट में जाके सबसे ज्यादा अगर सवाल किसी ने किया तो हमारे सांसद जी किया है। तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे घर के सांसद हैं।